सीड विद गुड हार्वेस्ट, बीज अच्छी फसल के साथ। परमेश्वर में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो हमें देखते रहें, और यदि आप हमारी मिनिस्ट्री में बोना चाहते हैं तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में जल्द बताऊंगा। आइए हम जानें आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। आप सभी ने देखा होगा, हर शब्द का एक विपरीत शब्द होता है। जैसे जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है। अगर आप एक अगुवे हैं तो आपने अपनी कलीसियाओं में देखा होगा कि कुछ लोग अच्छे मसीह विश्वासी होते हैं और कुछ सिर्फ नाम मात्र के। हाँ, ये 10 कुंवारियाँ भी ऐसे ही चर्च या कलीसिया को दर्शाती है, जिसमें 10 में से 5 मूर्ख और 5 समझदार है, यानी 50% समझदार और 50% मूर्ख। इस दृष्टांत में मूर्ख लोग उन विश्वासियों को कहा गया है जो सिर्फ नाम मात्र के विश्वासी हो और उनका ध्यान सिर्फ संसार में हो, संसार के मोह में, धन में और सुंदरता में हो, और परमेश्वर को भूल गए हो और आने वाले समय के बारे में कुछ ना सोचते हो। वहीं दूसरी ओर समझदार वे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित हो, जिनका आरंभ परमेश्वर और अंतोद्देश्य परमेश्वर ही हो। आइए देखिए 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इस दृष्टांत को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उन शब्दों को जानें जो किस ओर इशारा कर रहे हैं। आप सभी ने अपनी कलीसियाओं में ये दृष्टांत सुना और सुनाया होगा, परंतु हम कुछ विशेष रहस्य को नहीं जान पाते। आइए हम उस विशेष रहस्य को जानें। बाइबल में मूर्ख लोग उन लोगों को बताया गया है जो अपनी समझ से चलते हैं, यानी अपनी दृष्टि के अनुसार। वहीं दूसरी ओर समझदार लोग वे लोग हैं जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, वर्ण संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं। नीति वचन 3:5 में आप इसको पढ़ सकते हैं। इस दृष्टांत को समझने के लिए शब्दों की पहेलियाँ बुझानी होगी, जैसे 10 कुंवारियाँ क्या है, मशाले क्या है, दूल्हा क्या है, मूर्ख और समझदार किसे दर्शाती है, तेल क्या है, बेचने वाला कौन है, और विवाह का घर क्या है। पवित्र आत्मा में मेरे बुझाए जाने पर 10 कुंवारियाँ यानी जो कलीसियाएँ हैं, मशाले जो आत्मा यानी पवित्र आत्मा है, दूल्हा जो यीशु मसीह है, मूर्ख और समझदार विश्वासी मात्र एवं परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित लोग, तेल प्रार्थना, वचन और आज्ञा मानना, बेचने वाले चर्च के नाम पर व्यापार करने वाले, विवाह का घर स्वर्ग है। आइए हम इस दृष्टांत को क्रमात्मक जानें और इन रहस्यों के साथ पढ़ें। तब परमेश्वर की नई सृष्टि उन कलीसियाओं की तरह है जो अपनी मशाले आत्माएं लेकर यीशु मसीह से भेंट करने को निकली। उन कलीसियाओं में आदि समझदार और मूर्ख थी। मूर्खों ने अपनी पवित्र आत्मा तो ली, परंतु अपने साथ वचन, प्रार्थना और आज्ञा नहीं मानी। परंतु समझदारों ने अपनी आत्माओं के साथ अपनी जिंदगी में प्रार्थना, वचन, आज्ञाएं भर लिया। जब यीशु के आने में देरी हुई तो कलीसिया ढीठ और आलसी हो गई। आधी रात यानी बुराई, क्लेश के दिनों में रोना पीटना हुआ, देखो यीशु आ रहा है, चलो उससे मिलने चलो। तब कलीसियाएं उठकर अपनी आत्माएं विवेक को शुद्ध करने, निष्कलंक करने लगी। मूर्ख विश्वासियों ने परमेश्वर के लिए समर्पित लोगों से कहा, अपनी प्रार्थनाओं और वचनों से हमारे लिए दुआ करो ताकि हम भी कबूल किए जाए, क्योंकि हमारी आत्माएं बुझी जा रही है। परमेश्वर के लिए समर्पित लोगों ने कहा, यदि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और पापों की क्षमा दुआ करें तो हमारे लिए समय पूरा ना होगा। हम अपने लिए प्रार्थना कब करें? अच्छा ये है, तुम बेचने वाले यानी कि व्यापार करने वाले पास्टरों के पास जाओ, 25,000 देकर ले हैंड प्रेयर कराओ, आशीष तेल लो, रुमाल लो, साबुन लो, पवित्र आत्मा ले लो। जब वह प्राप्त करने को जा रही थी तो यीशु आ पहुंचा, और जो तैयार थे वह उसके साथ स्वर्ग में चली गई। द्वार बंद किया गया। इसके बाद बच्चे विश्वासी लोग भी कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए भी द्वार खोल दे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता, जागते रहो। उस दिन, उस घड़ी को कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर पिता। आइए अब हम जानें आखिर ऐसा क्यों। आखिर ये रहस्य ऐसे ही क्यों बने। आखिर कलीसिया कुंवारियाँ क्यों हैं, मशाले पवित्र आत्मा क्यों है, दूल्हा यीशु मसीह क्यों है, मूर्ख और बुद्धिमान ऐसी कलीसिया क्यों है। 10 कुंवारियाँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको दुल्हन कहा है।
और हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। इसलिए कलीसिया कुंवारी है जिसकी शादी किसी के साथ नहीं हुई, केवल यीशु मसीह के साथ। इसको आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7वें और 8वें पद में पढ़ सकते हैं। मशाले पवित्र आत्मा क्यों है? कई लेखों में मुझे मिला है पवित्र आत्मा को बुझाओ मत और आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ इत्यादि। प्रकाशित वाक्य में भी 7 दीपकों को परमेश्वर की 7 आत्माएं कहा गया है। इसे आप प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5वें पद में पढ़ सकते हैं। दूल्हा यीशु मसीह क्यों है? मती में विवाह का दृष्टांत और प्रकाशित वाक्य में भी कलीसियाओं का दूल्हा और बड़ा विवाह बोझ, इसलिए यीशु मसीह दूल्हा है। मती 22 अध्याय 1 से 14 तक आप इसको पढ़ सकते हैं और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 का 8 में आप इसको पढ़ सकते हैं। मूर्ख और बुद्धिमान। मूर्ख वे हैं जो अपनी समझ से चलते हैं और संसार में परिश्रम करते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, केवल संसार में ही धन इकट्ठा करते हैं, वे लोग मूर्ख हैं। और इस पद को आप नीति वचन 3:5 में भी पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे और रहस्य को जान चुके होंगे। आखिर में एक सवाल, आखिर आप कौन सी कुंवारियाँ हैं, मूर्ख या बुद्धिमान? हम आपके लिए हर वीडियो में आशीष वचन भी डालते हैं। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबको जय मसीह की।